कपड़ा मंत्रालय के तहत हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिए गए शिल्प गुरु और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर दी बधाई, साहित्यकारों को किया सम्मानित। तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन समारोह आज गोवा में। और छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। कपड़ा मंत्रालय के 2017, 2018 और 2019 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार आज नई दिल्ली में दिए गए। पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्कृष्ट शिल्पकारों को ये पुरस्कार प्रदान किए। शिल्प की बेहतरीन कलाकृतियां तैयार करते हैं। आपके उत्तम कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु का सम्मान। ओडिशा के श्री महेश्वर परिडा को पत्थर नक्काशी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे हस्तशिल्पी ऐसे सर्जक हैं जो हमारी संस्कृति को समृद्ध करते हैं। Gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्प कर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कारीगर अपनी कला और शिल्प के जरिए हमारे जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जो पीढ़ियों तक संरक्षित रहता है। कारीगर अपनी परंपराओं, धर्म और संस्कृति की विरासत को सुंदर कलाकृतियों से संयोजित करते हैं और हमारी जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जिसको वास्तव में सालों साल तक फिर एक प्रकार से एक सिंबॉलिक रूप में प्रिजर्व किया जाता है और उसका आगे की पीढ़ियों को भी बहुत लाभ मिलता है। गौरतलब है कि हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना 1965 से लागू है। शिल्प गुरु पुरस्कारों की शुरुआत 2002 में हुई थी। ये पुरस्कार हर साल हस्तशिल्प के महान शिल्प गुरुओं को दिए जाते हैं। महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों के पुरस्कार एक साथ दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाखा हमर पुरखौती आए, ये हर हमर अभिमान है। नवा सरकार बने के बाद ले छत्तीसगढ़ के यही अभिमान ला संजोए और आगू बढ़ाए बर हमन काम करत हन। जतका मान हमन ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी ऊपर है, उतके हमर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी बरघलो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाखा ला हमन आत्मगौरव संग जोड़ के देखबो, तभे वो आगू बढ़ी। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रिज भाषा की समकालीन है। राज्य सरकार द्वारा तीज त्योहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ पुरखौती के अमूल्य धरोहरों का परिचय नई पीढ़ी से कराने से छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
छत्तीसगढ़ी में बोलने में संकोच करने वाले लोग भी अब छत्तीसगढ़ी में गर्व से बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को हमें आगे ले जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है। राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को सम्मानित किया। अगले क्रम में श्रीमती सौरीन चंद्र सेन महासमुंद ले आप आए हो। बढ़ते कदम, नारी के हाल, गर्मी छुट्टी कस कई छन किताब के आप रचना करे हो और आप ला वीरांगना सावित्रीबाई फुले सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर स्मृति सम्मान मिले हवे। आपके स्वागत, अभिनंदन, शुभकामना। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इसके पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस अवसर पर उपस्थित हैं। इस अवसर पर अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना समेत कई फिल्मी हस्तियां समापन समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री ठाकुर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय फिल्म अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हम तकनीक के जरिए फिल्मों को विश्व के अन्य हिस्सों तक पहुंचाएंगे। मैं कई बार कहता हूं कि हिंदी भाषा को बढ़ाने में जितना बड़ा रोल हिंदी फिल्म जगत ने अदा किया है, उसी तरह से उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी सिनेमा के लिए। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में ताकत है तो एक रीजन, एक स्टेट के अंदर नहीं रुकता, एक देश के अंदर नहीं रुकता है, वह दुनिया के दिलो दिमाग पर राज करता है। ये ताकत भारतीय सिनेमा की है और ये भारतीय सिनेमा की ताकत ऐसी है कि अगर आप आज भी रशिया या बाकी देशों में जाओगे, ईस्ट यूरोप में जाओगे, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा राज कपूर जी की फिल्मों से लेके मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्मों से लेके शाहरुख खान और अक्षय कुमार जी की फिल्मों तक देखने के लिए। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इम्पैक्ट है वो कभी कोई न्यूज़ चैनल या न्यूज़ के माध्यम से नहीं हो सकता। ये केवल एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के माध्यम से और आपकी रिच कल्चरल हिस्ट्री जो है, हेरिटेज जो है, उसको दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारा फिल्म जगत के माध्यम से मिलता है। और मैं तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्जिस्तोफ जानूसी द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म परफेक्ट नंबर इस वर्ष इफ्फी के समापन समारोह में दिखाई जा रही है। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री तथा स्पेशल जूरी अवार्ड समेत कई पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है।
राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। इनमें 10 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य 1800 आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म राष्ट्रीय लिया। गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेज, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आइए जाने मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। मंत्रालय द्वारा आओ सुनाए आपको कहानी में था उनका बल, रणनीति, लोगों को बेहतर आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी की तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा जिससे यहाँ बुनियादी सुविधाओं में और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। इस संबंध में और संभाली बागडोर और पाटन के बीएमओ सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार, फिर खाली 1857 यहाँ पे अपने ही सेंटर को खुद आगे बढ़ाना, विकास करने में सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत यहाँ पर बाउंड्री वॉल और प्लांटेशन वगैरह के लिए सहयोग किया है। लोग यहाँ पर, बुजुर्ग लोग यहाँ पे क्लब बनाकर यहाँ की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, योगा करते हैं एवं अन्य प्रकार की वेलनेस गतिविधियाँ भी उनके द्वारा की जाती हैं। वहीं यहाँ आने वाले मरीजों ने बताया कि वेलनेस सेंटर के खुल जाने से उन्हें बहुत राहत मिली सुरेश कुमार के सरवानी पहले झीट और रायपुर जाते थे, बहुत लोग जाते थे। यहाँ खुल जाने के बाद यहाँ जांच करा रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ ठीक है तबीयत, और यहीं आ रहे हैं हम लोग। सीधा अच्छा है यहाँ। पहले झीट जाते थे, पहले रायपुर जाते थे, अब कहीं जाना नहीं पड़ता है। मोर नाम केसर साहू है, भोसली के, और यहाँ नज़दीक में खुले से ना बहुत अच्छा है। दूर जाए पड़त रही से झीट जाए बर, तो ये नज़दीक में खुल गए ना तो बहुत अच्छा परेशान। गौरतलब है कि वेलनेस सेंटर में सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मरीजों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। आज़ाद भारत की इमारत की नींव के पत्थरों यानी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदानों की सूची काफ़ी लंबी है। आइए इन्हीं कहानियों के जरिए उन अमर वीरों के बलिदानों की गाथा को जानते हैं। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा। सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार, फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे तोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद और एक वीर सेना का साथ। पीछे लग गया ब्रिटिश राज, लेकिन समझ न सके तोपे का ताना बाना। हर दिशा में उन्हें खोजा, रायगढ़, ईसागढ़ और राजपुताना। घेरा जब अंग्रेजों ने उन्हें, ललितपुर में आखिरकार नर्मदा का झांसा देकर चतुराई से तांत्या ने किया इंदौर को पार। भारत में चारों ओर लहरा रहा था सिर्फ तोपे का परचम। ज्ञान और नीति के बल पर किया था अंग्रेजों की नाक में दम। हर कदम पर दर्शाई अपनी युद्ध कला, किया था ऐसा काम, याद रखेंगे हमेशा उनको। था तात्या तोपे उनका नाम। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।